अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हर किस्म की नागहानी आफात से महफूज रखे और आपको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का जो ब्लॉग है वो मॉर्निंग से स्टार्ट होता है। खैर इतनी मॉर्निंग नहीं है, सुबह के तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है और यहाँ पे हो रही है घर की क्लीनिंग। मेहमान थे जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो जैसे ही वो गए तो हमने कहा चलिए घर की डीप क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि आपको अंदाज़ा हो कि जब मेहमान होते हैं तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है। तो फ्लोर्स में हम मॉपिंग जो होती है वो तो डेली बेसिस पे होती है या अल्टरनेट डेज़ पे, बट मैंने और मेरे हस्बैंड डिसाइड करके वंस अ वीक हम इन फ्लोर्स को वॉश कर लिया करेंगे। जो टीवी लाउंज का है, किचन है और एक जो आपको सामने ये नज़र आ रही है कॉरिडोर टाइप, रूम्स में से हम बस मॉपिंग करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पे मैस नहीं होता है। जो सहन है इसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि जो हमारे घर के बाहर आप ये जगह देख रहे हैं ना, यहाँ पे घास है और यहाँ पे अगर बारिश वगैरह होती है तो कीचड़ वगैरह हो जाता है जो घर के अंदर आ जाता है, क्योंकि घर अभी मुकम्मल रेडी नहीं हुआ है। तो इस वजह से, और आप सबको पता ही हुआ कि मेरी बहन की शादी थी, इस वजह से हम आ गए थे। और उसके बाद यही हुआ कि लॉकडाउन हो गया और बस इंसान सोचता कुछ और होता वो ये जो अल्लाह पाक को मंजूर होता है। यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों के टॉयज़ अंदर भी हैं बाहर भी हैं, क्योंकि अभी कोई प्रॉपर स्पेस नहीं है इनकी। और बच्चों का ये है हाल है कि वो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ लेके आते हैं, तो फिर टॉयज़ से घर भर जाता है। तो यहाँ पे जो हमने वाइपिंग भी कर ली थी, वाइपर से सारा पानी वगैरह साफ़ हो गया है। तो आज का व्लॉग भी जो है आई थिंक मैं थोड़ा सा लेट अपलोड कर रही हूँ। ये जो व्लॉग है लास्ट वीक का, और लेट होने का रीज़न ये है कि जो मेरे हस्बैंड की चाचू की बेटी हैं, जो मेरी नंद लगती हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत ही अच्छी हैं वो, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। उनको कुछ अरसे से तकरीबन 6 to 7 मंथ से हार्ट प्रॉब्लम थी उनकी। ECG वगैरह तब आई थी तो उसमें कुछ इश्यूज़ थे, और फिर उसके बाद तकरीबन 5 to 6 मंथ्स हो चुके हैं जब वो प्रॉपर ठीक नहीं हो रही थी और समझ में नहीं आता कि क्या इशू है। आपको पता है कि लॉकडाउन को भी लगे हुए तकरीबन 3 से 4 माह हो चुके हैं और सिचुएशन जो है एवरीडे क्रिटिकल होती जा रही है। तो इसी सिचुएशन में ये हुआ कि वो लोग कश्मीर से कहीं बाहर नहीं लेके जा सके उनको, और उनकी जो हालत है वो गैर से गैर होती गई। और जब 2-3 दिन पहले उन्हें हम लेकर गए, पहले यहाँ पे एक सिटी है मीरपुर, वहाँ पे लेके गए। वहाँ के डॉक्टर ने उनको चेकअप के बाद रेफ़र कर दिया इस्लामाबाद पिम्स में। वहाँ पे जाने के बाद जी हमें आज मालूम हुआ कि उनको है ब्रेन ट्यूमर, जो कि लास्ट स्टेज पे है। चाचू की बस वो 2 बेटियां हैं और माशाल्लाह से 5 बेटे हैं। आपको पता है कि बेटियां माँ बाप के लिए बहुत ही प्यारी होती है, हालांकि बेटे भी बहुत प्यारे होते हैं, बट ऐसी बेटियां जो अपने अगले घर में हो और उनके पास अपनी औलाद भी ना हो, तो माँ बाप को बहुत ज़्यादा टेंशन अटैचमेंट होती है। तो हम सब बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और कल सुबह 4 बजे उनका ऑपरेशन है। तो आज का व्लॉग मैं इसीलिए अपलोड कर रही हूँ कि मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर सकूँ कि प्लीज़ आप सब उनके लिए दुआ कीजिएगा। और उनकी एज कोई ऐसी नहीं है कि उनको हार्ट प्रॉब्लम होती। असल में स्टार्टिंग से उनका बीपी हाई होता था और हाई बीपी की वजह से वहीं से हार्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई और हार्ट प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते ब्रेन ट्यूमर पे चली गई। अल्लाह पाक को पता नहीं क्या मंजूर है, बट हम सब बहुत परेशान हैं और हम सब दिल से दुआ कर रहे हैं बैठ के उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे दे। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप भी अब दिल से दुआ कीजिएगा उनके लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी हैं वो। और ख़ैर इंसान की ज़िंदगी बहुत कीमती होती है, चाहे वो जैसा भी हो। एक बार ज़िंदगी चल जाए तो वापस नहीं आती, और होना वही है जो अल्लाह पाक को मंजूर होगा। बट फिर भी आप सब प्लीज़ ज़रूर दुआ कीजिएगा, और मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगी जो भी कल सिचुएशन होगी, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि इनको हार्ट प्रॉब्लम है, उसके बाद ब्रेन ट्यूमर भी है जो कि लास्ट स्टेज पे है। तो थोड़ा सा 50-50 चांसेस हैं, बट यह है कि अल्लाह के किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। बस आप दुआ करें तो तकदीरें भी बदल जाती है दुआ से। यहाँ पे जो है मैंने लंच रेडी किया था, साफ़ सफाई करने के बाद चिकन और करेले बनाए थे और बहुत यमी बने थे। और रेसिपी जो सी है जैसे सब बनाते वैसे कुछ ख़ास नहीं है। मैं वेजिटेबल्स में कोई मसाला कुछ नहीं डालती, आई थिंक कोई भी नहीं डालता। चिकन के अच्छे से भुनाई करने के बाद मैंने ये फ्राई हुए हुए करेले डाल दिए थे, तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बने थे, बहुत मज़ेदार बने थे। अगर आप करेलों को छोटा छोटा बारीक बारीक काटते हैं तो करेले बहुत यम्मी बन जाते हैं आपके।
तो यहाँ पे है जी मेरा लास्ट एंड फाइनल पार्सल जो दराज से आया था। आपको याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले एक व्लॉग शेयर किया जिसमें मैंने वॉल क्लॉक्स आपसे शेयर की थी। तकरीबन 3 वॉल क्लॉक्स थी या 2 थी आई थिंक। टोटल मैंने 3 वॉल क्लॉक्स ऑर्डर की थी। हालांकि मुझे 4 चाहिए थी, मेरे हस्बैंड ने भी एक की थी, उसमें कश्मीर का और एड्रेस दिया था हमने। बट हुआ ये था कि कश्मीर में पता नहीं वो क्यों नहीं आई, ना ही हमें कैंसिलेशन की कोई ईमेल वगैरह आई। खैर कैश ऑन डिलीवरी से तो कोई टेंशन की बात नहीं थी, शायद लॉकडाउन की वजह से डिलीवरी में कोई इशू हुआ हो। तो फ़िलहाल एक वॉल क्लॉक मिसिंग है जो हमने एक बेडरूम में लगानी है। तो वो हमने कहा कि चलो यहीं बाज़ार से ले लेंगे, क्योंकि जो हमने दराज से ऑर्डर की थी ना वॉल क्लॉक्स, उन तीनों में ही कुछ प्रॉब्लम है। पता नहीं शायद उनकी सेकंड्स वाले जो हैंड होता है या सुई होती है और वो ठीक से नहीं चल रही है। तो स्पाइस बॉक्स का मुझे काफ़ी शौक़ था। मेरे पास एक जो प्लास्टिक का होता है वो है जो नॉर्मली हर घर में होता है, बट मुझे क्रेज़ था कि मेरे पास वुडन हो। तो ये काफ़ी अच्छा है। इसकी जो लिड्स हैं, जो स्टैंड वगैरह है वुडन है, और उस पर लिखा हुआ है कि जो इसकी लिड है ना वो ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाती है, ओपन हो जाती है जब इसका बटन प्रेस होता है। तो खैर मैंने इसे भी यूज़ करके नहीं देखा, ना ही स्पाइसेस ऐड किए हैं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको शेल्फ़ पे ऐसे ही रखूँ या वॉल के साथ हैंग कर दूँ। तो आप सब प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए। इसे वॉल पे हैंग कर देना चाहिए या फिर शेल्फ़ पे रखना चाहिए। मेरे ख्याल से तो वॉल पे हैंग करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर शेल्फ़ पे रखूँगी तो ज़ाहिर सी बात है फिर क्लीनिंग में मसला होता है, बार बार इसको उठाना रखना, और जब इसमें मसाले और ज़्यादा सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर ये हैवी हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़े साइज़ का, इतना छोटा नहीं है। जो मेरे पास पहले एक है स्पाइस बॉक्स कह सकते हैं, तो वो जो उनसे ना इतने बड़े नहीं है। वो वही जो प्लास्टिक के होते हैं हर एक के घर में, जिनके ऊपर ब्लू या स्किन या पिंक कलर के लीड्स होते हैं, वो वाले हैं। अच्छे तो वो भी हैं, बट पता नहीं क्यों मुझे इतने अच्छे नहीं लगते, मुझे इस टाइप के ज़्यादा पसंद है। तो इनको फ़िलहाल मैंने खोल लिया था, उनको पैकिंग में देखना था कि कुछ डैमेज तो नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था सब कुछ, कुछ भी डैमेज नहीं था। तो बस मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा कि मैं इनका क्या करूँ, इनको कहाँ पे रखूँ। और जिनका कलर है ना वो भी थोड़ा बहुत किचन की टाइल्स वगैरह के साथ मैच हो गया था। तो मैं अपना आज का व्लॉग यही पेंड करती हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।